आइए, आपका सभी का स्वागत है बेल वन यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हनुमंत बलवंत महाराज को उनके प्रागट्य उत्सव पर ऐसा क्या सिद्ध उपाय करें जिससे हनुमंत बलवंत महाराज हमारी सभी परेशानियों का निपटारा कर दें जल्दी से। तो आइए, सबसे पहले हनुमान जी के माल्यार्पण की चर्चा कर लेते हैं। माल्यार्पण में हनुमंत बलवंत महाराज को आज आपके पास यदि धातु की हनुमंत बलवंत महाराज की कोई प्रतिमा हो तो आप उसको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास माटी की प्रतिमा है तो आप नॉर्मली हनुमंत बलवंत महाराज को एक जनेऊ पहना सकते हैं। अगर यदि आपके पास जनेऊ की भी व्यवस्था ना हो तो जनेऊ की जगह आप कलावे से भी जनेऊ बनाकर हनुमंत बलवंत महाराज को समर्पित कर सकते हैं। माला में दूसरी माला का नाम आता है तुलसा जी की माला। कहा जाता है हनुमंत महाराज को तुलसा जी की यदि माला चढ़ाई जाए तो हाथों हाथ हनुमान जी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसके लिए आप तुलसा जी के 11 या फिर 21 पत्तों की माला बना करके कलावे से आप हनुमंत जी महाराज को अर्पित करें। इससे आपको चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगले चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि हनुमंत बलवंत महाराज के लिए ऐसा क्या करें कि जब हम मंदिर जाएं तो हनुमंत बलवंत महाराज के प्रति हम कैसा क्या अर्पण करें जो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हों। यदि आप मंदिर में भी जा रहे हैं या फिर आप घर पर भी इस पूजन को कर रहे हैं, आपके पास यदि हनुमान जी की कोई फ़ोटो है या फिर कोई फ्रेम की हुई तस्वीर वगैरह है तो आप पीपल के पत्तों पर धो के उन्हें साफ स्वच्छ करके उन पर राम नाम अंकित कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम या फिर रोली से किसी से भी आप अंकित करके राम जी का नाम और उनकी माला बना करके 5, 10 या फिर 11 पत्तों की आप माला बना करके या फिर मूर्ति को आप पहनाने वाले हैं मंदिर में तो उसके लिए आप 21 पत्तों तक की बना के माला पीपल के पत्तों की आप उनको अर्पण कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप भगवान बजरंगबली महादेव के रुद्र अवतार को आप रिझाने के लिए उनके सम्मुख में 3 दिए जलाइए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई भी हनुमान जी को रिझाने के लिए पाठ किया जा रहा है तो 3 दियों का होना बहुत आवश्यक है। पहला दिया घृत का दिया, दूसरा दिया सरसों के तेल की ज्योत का दिया और तीसरा दिया चमेली के तेल की ज्योत का दिया। ये तीनों दिए आप एक साथ जलाएं। घर में कर रहे हैं या फिर मंदिर में आप पाठ कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के निमित्त तो फिर आप ये तीनों दिए एक साथ जलाइए और कोशिश हो सके तो आप एक जल का पात्र रखिए जिसमें जल भरा हो। उसमें आप 2 लौंग और 1 सुपारी डाल करके उस पर प्लेट ढक करके आप तब पाठ करें और जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो उस जल को आप चरणामृत के रूप में पी सकते हैं और ज़्यादा जल हो तो आप उसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और उसमें जो सुपारी और लौंग जो आपने डाली है उसका प्रयोग यही है कि आप का यदि कोई काम अटक रहा है या फिर कोई आपसे पैसे लेकर चला गया, आपके पैसे लौटा नहीं रहा है तो आप जिससे भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं या फिर अपना कोई भी कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं तो उस बंदे के पास आप वो सुपारी और लौंग अपने हाथ में रख के चले जाइए और उससे बस एकमात्र हाथ मिला लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको गजब के चमत्कारिक प्रभाव दिखने प्रारंभ हो जाएंगे कि आपका जो पैसा लेकर गया था वो आपको खुद ही पैसे आपके लौटाने आएगा या फिर बाबा कुछ ऐसी कृपा करेंगे कि वो आपके पैसे लौटा देगा या फिर जो आपका काम बन ना रहा हो वो तुरंत ही बन जाएगा। अगली बात यही है कि हनुमंत बलवंत महाराज के निमित्त भोग में उनको ऐसी क्या चीज़ें चढ़ाएं जो हनुमंत महाराज हम पर बड़े प्रसन्न हों। भोग में हनुमंत बलवंत महाराज को आप चूरमा चढ़ा सकते हैं। घर पे यदि आप कर रहे हैं, मंदिर में भी कर रहे हैं, कहीं पर भी आप यदि भोग लगाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो चूरमा बना करके आप हनुमंत बलवंत महाराज को चढ़ा सकते हैं। या फिर आप घर पर ही जैसे हनुमंत जी के प्रागट्य उत्सव की यदि तैयारियां कर रहे हैं तो बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू आप हनुमंत महाराज को समर्पित कर सकते हैं। इनसे हनुमंत महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अगली बात कि हनुमंत बलवंत महाराज को इतना पूजा क्यों जाता है।
हनुमान जी महाराज को माँ सीता ने यही वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ सीता ने हनुमान जी महाराज को अजर अमर होने का तथा अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान की थी माँ ने। तो इसलिए हनुमान जी महाराज आज भी जहाँ पर भी राम स्मरण कृष्ण स्मरण होता है, वहाँ हनुमंत बलवंत महाराज स्वतः ही अदृश्य रूप से विद्यमान होते हैं। आज हनुमान जी महाराज का पावन प्रागट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले कई सालों में हनुमान जी महाराज के प्रागट्य उत्सव को विश्व स्तर पर नहीं मनाया गया, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए थोड़ा व्यापक रूप से मनाया नहीं गया। पर आज की आप छटा देख सकते हैं कि आपके आसपास के मंदिरों में या फिर आपके आसपास के नगरों में हनुमान जी महाराज के इस प्रागट्य उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप सभी को भी कोटि कोटि बधाइयाँ। आपके प्रिय हनुमंत बलवंत महाराज जी आज प्रागट्य उत्सव है उनका आज, तो आप भी हनुमंत जी महाराज को प्रसन्न कीजिए ताकि वे आपकी मुसीबत का हरण कर लें और आपको जैसे भगवान हनुमंत बलवंत महाराज ने सिया और राम को मिलाया था, उसी प्रकार आपके सौभाग्य, आपके वैभव, आपकी श्री से आपका मिलन करवाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी के चरणों में विराजमान, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु परमात्मा के मैं सादर दर्शन करता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि हनुमान जी के प्रागट्योत्सव की बधाइयाँ। राधे राधे, हर हर महादेव।